HyperOS 3 फाइनली हमारे Mi 11X यानी Poco F3 के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और इसमें क्या कुछ आपको फीचर्स मिलते हैं, किस तरीके से ये परफॉर्म करता है, इससे रिलेटेड आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाला है। बस जरूरत है आपको लास्ट तक वॉच करने की। और ये जो HyperOS 3 है ये रियली में सुपर डुपर स्मूथ है हमारे HyperOS 1, 2 और 2.2 के कंपेरिजन में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर हाइप दें। इसका यहाँ पे आप देखोगे सबसे हाईलाइटेड चीज़ है वो है हमारा डायनेमिक आइलैंड वगैरह, जो कि यहाँ पे प्रॉपर काम करता है। और एक साथ मैंने यहाँ पे तीन है जो ऑप्शन है जो इनेबल कर रखे हैं, यानी तीनों आपके जो एक साथ वर्क कर रहे हैं और सिंगल टैप पे ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे काम कर रही है। और यहाँ पे एनिमेशन वगैरह भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको स्मूथ देखने को मिल जाता है। और म्यूजिक प्लेयर के ऊपर आपको ग्रेडियंट इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसे कूल बनाता है। और इसे आप जितना चाहो उतना है जो फास्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ये प्रॉपर काम करता है, कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो एनिमेशन है, जो इफेक्ट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं वो रियल में काफ़ी ज़्यादा स्मूदर आपको फील कराते हैं, जो कि इस अपडेट का सबसे ज़्यादा हाईलाइट एंड पॉपुलर पार्ट है, जो कि हमारा डायनेमिक आइलैंड वगैरह है। और रही बात भाई, इसके अलावा आपको सबसे बड़ा कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है इसके लॉक स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइव डायनेमिक वॉलपेपर में यूज कर रहा हूँ, जो कि इसी के साथ हमें देखने को मिला है। और अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो कस्टमाइज का ऑप्शन आता है, जिसपे क्लिक करने के बाद अगर मैं अनलॉकिंग करूँ तो यहाँ पे आप देखो एक साथ दो टैब आपको दिखाई दे रहे होंगे। जिस पे अगर मैं टैप करूंगा तो आपको एक लॉक स्क्रीन का तो अलग सेक्शन देखने को मिलता ही मिलता है, साथ साथ होम स्क्रीन का भी आपको लॉक स्क्रीन पे ही एक्सेस मिल जाता है, जहां से आप देख सकते हो और सेट कर सकते हो अपने वॉलपेपर वगैरह को। यानी लॉक का अलग, होम का अलग आप यहीं से सेटअप कर पाओगे। और चाहो तो यहाँ पे ब्लर इफेक्ट भी इनेबल कर सकते हो और डिफरेंट वगैरह इमेज भी आप यहाँ पे सेट कर पाओगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नए वॉलपेपर्स वगैरह दिए गए हैं। और साथ साथ यहाँ पे अलग अलग आपको जो लाइव डायनेमिक इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि रियली में मुझे काफ़ी ज़्यादा सुपर लगे हैं। और इन सभी लाइव वॉलपेपर को मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के वॉलपेपर डायनेमिक चैनल पे पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ से भी चाहो तो निकाल सकते हो और यूज में ला सकते हो, क्योंकि ये सारे है ना भाई रियल में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और इसे मैं पर्सनली निकाल के अपने सैमसंग के S24 अल्ट्रा के अंदर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे आपको डेप्थ इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है हमारे क्लॉक फॉर्मेट के ऊपर, जो कि इसे और भी ज़्यादा है जो यूजफुल बना देता है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है जो लगता है। इसके बाद अगर आप वापस आते हो अपने लॉक स्क्रीन के कस्टमाइजेशन के ऊपर तो देखोगे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको और भी ज़्यादा जो ऑप्शन मिल जाते हैं क्लॉक कस्टमाइजेशन के। यानी आप एक सिंगल वॉलपेपर के ऊपर लॉक स्क्रीन के ऊपर रह के आप जितने चाहो उतने टाइप के क्लॉक फॉर्मेट को यहाँ पे यूज कर सकते हो। बार बार आपको टैब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सिंपल इस पर क्लिक कर दो, आपका पूरा का पूरा कस्टमाइजेशन आपके सामने आ जाएगा। जहाँ पे आप चाहो तो इसके फॉन्ट स्टाइल वगैरह बदल सकते हो, साथ साथ इसके थिकनेस में आप बदलाव ला सकते हो, कुछ इस तरीके से हर एक टाइप का जो फॉन्ट है उसमें आप जो ये चीज़ें कर सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से काम करता है और इस पर आपको हैप्टिक भी फील होता है। साथ साथ आप चाहो तो उसे सॉलिड या फिर ब्लेंड या फिर ओवरलैप के फॉर्मेट में रख सकते हो। आप चाहो तो सिंगल कलर भी यहाँ पे इसके डिसाइड कर सकते हो कि कैसा होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, स्केल के साथ आपको मिल जाता है इसके कलर को चेंज करने का ऑप्शन। साथ साथ क्लॉक के टैब पे आते हैं तो जितने भी क्लॉक आपके लॉक स्क्रीन पे है वो सारे एक जगह ही आपको मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे और ये प्रॉपर काम करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जैसा आपका वॉलपेपर रहेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्लॉक फॉर्मेट वगैरह यूज कर सकते हो, जो कि पूरा का पूरा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको हैप्टिक फील होता है जब भी आप जो टैब को ऊपर और नीचे करते हो। साथ साथ यहाँ पे हम बैक की ओर चलते हैं और इसे डिस्कार्ड करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि और भी नए क्लॉक फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। साथ साथ अगर आप यहाँ पे आओगे तो देखोगे कि कस्टमाइज के अलावा यहाँ पे जो डायनेमिक का वॉलपेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन है ये आपको ग्लास इफेक्ट में देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे इफेक्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से आप इसे ब्लर कर सकते हो या लेंस इफेक्ट डाल सकते हो। और बाकी यहाँ पे देखो इसका जो एनिमेशन है ना, ट्रांजिशन, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल लगता है। और इस बार जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम करा गया है HyperOS 3 के अंदर, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा और स्मूदर बना देता है। और जितना भी आप यहाँ पे यूज करोगे ना वो सारे आपको रिसेंट पे देखने को मिलेंगे। और एक देख सकते हो प्लस का टैब है, जिस पे क्लिक करके आप वॉलपेपर वगैरह ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से और यूज में ला सकते हो अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर। बाकी अगर मैं आपको लेकर चलूँ सेटिंग के अंदर तो आपको देखने को मिल जाता है वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन, और जितने भी आप रिसेंट
अपने वॉलपेपर को यूज करोगे उसका पूरा का पूरा लुक एंड प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपने AOSP वगैरह कस्टम रूम में देखा होगा कि रिसेंट सारे वॉलपेपर सेव करते हैं, सेम उसी तरीके से ये यहाँ पे काम करता है, जहाँ पे सिंगल टैप पे आप अप्लाई कर सकते हो, कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करके उसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, चाहे आपका लॉक स्क्रीन हो या होम स्क्रीन वगैरह हो। और डेडिकेटेड लॉक स्क्रीन की सेटिंग को एक्सेस करना है तो वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे आके स्विच कर सकते हो। और ये नए वॉलपेपर कलेक्शन मिल जाते हैं जो कि आपको जो HyperOS 3 के साथ देखने को मिलता है। साथ साथ बैक की ओर चलते हैं तो आपको यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल तो मैंने आपको शो कर ही दिया है, जहाँ पे ये सारे नए लाइव वॉलपेपर आपको देखने को मिलते हैं जो कि मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे हैं। और ये सारे मैंने जो फाइल शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम पे, जहाँ से आप निकाल के बाकी अदर HyperOS वाले डिवाइसेज में भी डाल सकते हो। और आपको अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके कई सारे फीचर्स आप अपने HyperOS 2 और 1 के अंदर भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ। और सेम टाइप का आपको लॉक स्क्रीन वगैरह है जो देखने को मिल जाता है, जहाँ पे देखो AI का भी ऑप्शन है, डेप्थ इफेक्ट्स वगैरह का भी है और बाकी अदर ऑप्शन भी है। और इस फोन के अंदर मैंने HyperOS 2 यूज किया है, उसी पे मैंने ये सारे सिस्टम ऐप की हेल्प से अपडेट कर रखा है, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। अगर आप अपने फोन का सॉफ्टवेयर चेंज नहीं करना चाहते और ऐसे ही जो फीचर्स वगैरह यूज करना चाहते हो, वो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी यहाँ पे सारे वही कॉमन से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ से एक्सेस वगैरह कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अनदर लॉक स्क्रीन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, वो आप 2.2 वाले कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, कस्टमाइज शॉर्टकट का। और यहाँ पे टैब देखो कैटेगरी हो चुकी है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। साथ साथ अगर हम यहाँ पे आते हैं जो कि नोटिफिकेशन पैनल है, तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज टॉगल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपने पहले भी देख रखा है। और यहाँ पे अगर हम आते हैं वॉल्यूम पैनल पे, तो इसके जो स्लाइडर ना ये थोड़े से बदल दिए गए हैं, इसका आइकन चेंज हो चुका है, यहाँ पे टच और साउंड का भी टैब बन चुका है। बाकी नीचे की आते हैं तो यहाँ पे वही सारे सिमिलर आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अनदर यहाँ पे हमारा जो होम स्क्रीन का लॉन्चर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एनिमेशंस वगैरह पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ हो चुका है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे कोई भी टैब में ओपन करता हूँ जहाँ पे पॉपअप आता है, उसका पॉपअप स्टाइल देखो कितना ज़्यादा है जो यहाँ पे स्मूदर देखने को मिलता है। और ये चीज़ भाई रियल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये आपको आपके कैलेंडर के अंदर भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई देता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे अगर मैं स्लाइड करता हूँ इस तरीके से, तो कितना अच्छा एनिमेशन आपको देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ भाई इसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि हर जगह पे आपको एनिमेशन देखने को मिलते हैं, हर छोटे से छोटे पॉइंट पे एनिमेशन ऐड करे गए हैं। यहाँ पे आपको ब्राइटनेस, ऑटो ब्राइटनेस वगैरह तो वर्किंग मिलता ही है, बाकी एडवांस टेक्सचर, एंटी फ्लिकर वगैरह देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी देखो रिफ्रेश रेट का जो पॉपअप है, ये भी काफ़ी स्मूथ तरीके से निकल के सामने आता है, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। बाकी यहाँ पे आपको जो कि नया फॉन्ट देखने को मिलता है मी लाइटनिंग के नाम से, जो कि इस HyperOS 3 के साथ है जो दिया गया है। अनदर फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग है, लेकिन फेस अनलॉकिंग का जो स्टाइल है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको जो देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे इसी तरीके से क्लिक करूँगा, जब तक मैं इसके सामने नहीं आता ये एनिमेशन आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। और जैसे मैं इसके सामने आ जाऊँगा ये अनलॉक होगा और आपका है जो भी एप्लीकेशन लॉक किया हुआ है वो आपके सामने दिखाई देगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। जब तक मैं इसके सामने नहीं आऊँगा ये कुछ इस तरीके से देखता रहेगा और सामने आते ही एप्लीकेशन को भाई चेक करके अनलॉक कर देगा और आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही लगा, जो कि इसका फेस अनलॉक है काफ़ी सही है। बाकी कैमरे के अंदर अभी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, कैमरा आपका सिमिलर वही HyperOS का जो 6.1 कैमरा चल रहा था वही आपको देखने को मिल जाता है। बट मे बी आने वाले टाइम में आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेगी कैमरे के अंदर, बट अभी तो सिंपल सा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप वाटरमार्क वगैरह ये तो पहले भी देख चुके हो, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन नए वाटरमार्क आने वाले हैं जो कि शायद आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके डायलर वगैरह की, तो डायलर भी हमारा यहाँ पे प्रॉपर काम करता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो डायलर का पूरा UI कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और अगर यहाँ पे मैं टैप करूँ किसी के ऊपर भी, जो कोई ऑप्शन वगैरह यहाँ पे दिए गए ये आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं और सही तरीके से आपका जो यहाँ पे काम भी करता है। और अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ तो देखोगे यहाँ पे हमारा जो डायनेमिक है वो एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पे टैप करके आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो और यहीं से इसे क्लोज वगैरह भी कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे बैटरी और नेटवर्क वगैरह के आइकन चेंज हो चुके हैं। कंट्रोल सेंटर आपको कंप्लीटली न्यू लुक में देखने को मिल जाता है और एक काफ़ी ज़्यादा मुझे स्मूथ लगा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बिल्कुल ही अच्छा सा एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है और लुक तो काफ़ी हद तक वही है, बस इसके कलर वगैरह चेंज किए गए हैं थोड़े से भाई, आपको आईफोन जैसे दिखाई देते हैं। और जो भी मैं थीम का रिव्यू देता हूँ उनमें इस तरीके का लुक मैंने आपको दिखाया होगा। बाकी यहाँ पे आप देखो स्लाइडिंग भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी कोई लैग नहीं देखने को मिलता। और ये भी स्टिल पोर्ट वर्जन है, सोचो कि जब स्टॉक ऑफिशियल आएगा तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। यानी भाई एनिमेशन रियल में
काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव हो चुका है। बाकी वापस आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एडिशनल, जहाँ पे ज़्यादा कुछ अभी नहीं दिया गया, काफ़ी हद तक वही सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अनदर यहाँ पे बैटरी के अंदर भी कुछ नया इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, सब कुछ वही है, और स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह भी आपको अभी स्टिल ऑफिशियली नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको एक सैटेलाइट व्यू देखने को मिलता है, जो कि भाई सपोर्टेड डिवाइसेज के लिए ही वर्किंग है। ये एक पोर्ट वर्जन है तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे इंटरकनेक्टिविटी का जो लुक है ये हल्का चेंज हो चुका है, जो कि बाकी डिवाइस से इसका जो पेयरिंग का फीचर्स है ना, इसे थोड़ा और बेटर बना दिया गया है। तो अगर आप मल्टीटास्किंग वगैरह और यहाँ पे मल्टी इकोसिस्टम बना के रखते हो तो वैसे में ये आपका हेल्प करेगा। अदरवाइज आपके पास सिर्फ एक ही डिवाइस है तो फिर कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है इसका। बाकी अगर हम आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, तो आप देखो अबाउट में हमारे मेंटेनर का नेम देखने को मिलता है, जिन्होंने इसे पोर्ट किया, और मैं यहाँ पे बिग थैंक्स कहना चाहूँगा मेंटेनर को, जिन्होंने पॉसिबल किया है हमारे मी लिनक्स पोको F3 के लिए ये HyperOS 3 का रोम, जहाँ पे आपको वर्जन देखने को मिलता है 3.0.18, और ये भी मी पायलट वाला जो कि चाइना में गया है उसी का पोर्ट वर्जन है। धीरे धीरे स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा हमें ऑप्टिमाइजेशन और यहाँ पे पोर्ट वर्जन में देखने को मिलेगा। जहाँ पे आप देख सकते हो कि एंड्रॉयड 16 है, 8 मंथ के सिक्योरिटी पैच के साथ हमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही काम करता है। बाकी यहाँ पे जो साइड बार है इसके अंदर ग्रेडियंट इफेक्ट थोड़ा सा बेटर हो चुका है पहले के कंपैरिजन में, और ये आपका यहाँ पे प्रॉपर काम करता है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं इस तरीके से फ्लोटिंग विंडो के अलावा स्प्लिट स्क्रीन यूज करूँ तो इसके अंदर के जो एनिमेशन है ना, ये भी पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेटर हो गए हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगता है। तो इसमें भी आपको जो इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। साथ साथ यहाँ पे गैलरी के अंदर भी चेंज आ चुका है, जहाँ पे आप देखोगे कि इसके ऊपर आपको ग्लास इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि पहले हमारा नहीं था। साथ साथ ये एनिमेशन वगैरह भी इंप्रूव हुआ है, और इसके ऊपर टैप करते हैं हैप्टिक फील होता है। चेंज कवर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। किसी भी अगर हम फोटो को एडिट करने आते हैं तो यहाँ पे एडिट के अंदर आपको देखने को मिलता है HyperOS 3 का नया गैलरी एडिटर, जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इसे डार्क मोड से लाइट मोड, लाइट मोड से डार्क मोड चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऐप नेविगेशन, जैसे कि आप देखो यहाँ पे नाम देखने को मिल रहे हैं, अगर मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो नाम की जगह आपको आइकन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको चीज़ें चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो आइकन है ये सब कुछ आपके कंप्लीटली रीडिजाइन हो चुके हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। और यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ तो आप देखो यहाँ पे पॉपअप एनिमेशन कितना ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, जो कि पहले ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता था। साथ साथ यहाँ पे हमारा जो फाइल मेजर है ये भी कम्प्लीटली डिजाइन कर दिया गया है, जहाँ पे इनके आइकन थोड़े राउंडर और थोड़े ज़्यादा बूस्टेड कलर देखने को मिलते हैं। इसका जो लुक है फोल्डर के आइकन का ये भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, और यहाँ पे भी आपको एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप देखो कि टैप करने का जो एनिमेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूदर हो चुका है, जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। साथ ही साथ अगर हम वेदर एप्लीकेशन की बात करें तो वेदर एप्लीकेशन में भी यहाँ पे पहले आपको जो व्हाइट ये सारे टैब देखने को मिलते थे ग्लोबल के ऊपर, अब यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाता है, और इसमें भी एनिमेशन वगैरह इंप्रूव हुए हैं, जो कि काफ़ी सही दिखाई देता है। बाकी फोल्डर के अंदर पूरा का पूरा ब्लर आपको देखने को मिलता है, और साथ साथ यहाँ पे जो नए आइकन पैक है ना, इसके अलावा आपको ओल्ड वाले आइकन पैक भी देखने को मिलते हैं। अगर आपको ओल्ड आइकन पैक चाहिए तो सिंपल आप अपने थीम स्टोर पे आ जाओ, यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शन के ऊपर आ जाओ, और यहाँ पे आइकन पे जाओगे तो आप देखोगे पहले के जो 2 थीम अवेलेबल थे वो दोनों आपको यहाँ पे इंक्लूड मिलते हैं। तो आप इसका भी बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा कि इसे रिमूव नहीं करा गया है, रखा गया है। तो आप चाहो तो ओल्ड वाले के ऊपर भी स्विच कर सकते हो। बाकी बहुत सारे लोग पूछे थे भाई रिसेंट टैब हमारा कैसा है, तो रिसेंट टैब में अभी तक है जो बाकी है तो ऑप्शन नहीं आए हैं, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी स्मूथ आपको ये देखने को मिल जाता है, जो कि ये मुझे काफ़ी सही लगा है और ये आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। बट देखते हैं कि iOS स्टाइल हमें कब तक देखने को मिलता है, क्योंकि ये तो भाई लीक हुआ था कि आने वाला है Xiaomi के 16 सीरीज के अंदर, बट अभी तक आया नहीं है। बाकी देखो नीचे एक सर्च बार है, अगर मैं इसे स्लाइड करूँ तो डॉट डॉट में चेंज हो जाता है, और कुछ सेकंड के बाद ये वापस से सर्च बार बन जाता है, और इस पर अगर मैं टैप करूँ तो इस तरीके से आपका सर्च बार आता है, जो कि ग्लास इफेक्ट के अंदर देखने को आपको मिलता है। और कुछ भी चीज़ अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो ये आपको जो रिजल्ट ला के देगा, जैसे कि आप देख सकते हो अगर आपके फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन है तो फाइल है तो, या फिर आप इसे वेब ब्राउजर पे भी सर्च कर सकते हो। तो बहुत अच्छा ये यूनिवर्सल सर्च ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी सही है, और ये ग्लोबल में आ जाए तो मज़ा सा आ जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो इफेक्ट्स लुक है ये भी चेंज हो चुका है, और अगर हम विजेट्स के ऊपर स्विच करते हैं तो विजेट्स का जो लुक है वो भी आपको यहाँ पे ग्लास इफेक्ट में देखने को मिल जाता है, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे ब्लर इफेक्ट आ चुके हैं, जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। और देखो टैब कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देता है, तो ये भी यहाँ पे पहले से इंप्रूव्ड हुए हैं, जिसका लुकिंग और बेटर हो चुका है। बाकी यहाँ पे टैब का कैटेगरी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि पहले ऐसा नहीं था, नॉर्मल सा आपको नाम देखने को मिलता था, तो यहाँ पे भी ये चीज़ चेंज हुई है। बाकी हम सेटिंग अंदर इन करें और आप देखो क्लोज करूँगा
और यहाँ पे इन करूँ और क्लोज करूँ तो यहाँ पे भी आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ तरीके से काम करता है। बाकी जो लाइव वॉलपेपर वगैरह ऐड किए गए ना, वह रियल में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, काफ़ी ज़्यादा क्यूट फील देता है। तो ओवरऑल जितने भी बड़े बड़े चेंज हुए थे वो सारे मैंने आपको जो यहाँ पे शो कर दिए हैं, और ये रोम रियली में काफ़ी ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और रही बात इसे डालना कैसे है, तो इससे रिलेटेड एक प्रॉपर गाइड वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे चेकआउट करने के बाद आप इसे चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर, ईजी तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। अभी के टाइम पे जो कुछ भी दिया गया है वो सारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, कोई ऐसा बिग इशू नहीं है। बट डेली ड्राइवर के लिए मैं अभी स्टिल कहूँगा कि अवेलेबल ये नहीं है, बट हाँ इससे आप काम चला सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि भाई इसे डालने के बाद हैवी गेमिंग किया जाए, अभी बाकी चीज़ें, तो वैसा नहीं है। लेकिन नॉर्मल बेसिक सारी चीज़ें आपका करके देने वाला है और काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा भी आने वाला है। और HyperOS 3 भाई एक बार ट्राई कर लोगे तो आपको अच्छा खासा आइडिया लगने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग है और सुपर डुपर स्मूथ देखने को मिलता है। और इसे इंस्टॉल किए हुए बस आधा घंटा ही हुआ है, क्योंकि जब भी मैं कोई रोम डालता हूँ और रिव्यू करता हूँ तो कहता हूँ 1 डे का वेट करो, तब जाके वो स्मूथ होगा, बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि डालने के बस आधे घंटे के अंदर ये अच्छे तरीके से परफॉर्म करने लग जाता है और कोई भी लैग स्टेटर देखने को नहीं मिल रहा। जहाँ पे आप देखो सेटिंग में कितना ज़्यादा स्मूथनेस आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल ही प्रॉपर काम कर रहा है। कंट्रोल सेंटर भी हमारा है जो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई लैग नहीं आ रहा। साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे इसका डायनेमिक आइलैंड वगैरह भी शो कर दिया, वॉल्यूम पैनल जो कि मैक्सिमम टाइम स्टटर कर ही देता है, लेकिन ये भी यहाँ पे नहीं कर रहा है। यानी यहाँ पे जो एनिमेशन है वो कई गुना इंप्रूव हुई है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और OS भी थोड़ा लाइटर साइड हमें फील कराता है HyperOS 2.1 और HyperOS 2 और 1 के कंपैरिजन में। तो बस आज के लिए इतना ही सा था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।